नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कुछ प्रतिष्ठित जैन मंदिरों में श्रीपाल बाबा और पद्मावती माता की मूर्तियां स्थापित है। श्रद्धालु अक्सर यह जानना चाहते हैं कि इनकी पूजा किस प्रकार और किस भावना से की जाए। गुरुवर्य कृपया प्रश्न करें कि इनकी आराधना में किन नियमों और आदर्श भावों का पालन करना आवश्यक है और जैन धर्म में जब आराधना की बात आती तो एक संबंध होता है, आराध्य आराधक संबंध, पूज्य पूजक संबंध, भक्त भगवान संबंध। तो आराधना का अर्थ है वो पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, तो नियम से कोई ना कोई आराध्य होगा जिसकी आराधना की जाती है। आराधक, आराधना और आराध्य। अब थोड़ा सा इसे समझे, पूजक, पूजन और पूज्य। पूजक वो होता है जो पूजा कर रहा है, पूजन इन्हें पूजा करने की प्रक्रिया, और पूज्य जो उन गुणों को रखता है। तो जैन दर्शन में पूज्य उन्हें कहा है जिन्होंने अपने कषायों को जीत लिया है। कर्म अराति जयति इति जिन्हा, यानी कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है। तो वे कौन होते हैं? अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि। अथवा पूज्य उन्होंने कहा है जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए साधना के मार्ग में बढ़ चुके हैं, अर्थात जिन्हें उन्होंने पांचों पापों का त्याग कर दिया है। तो वे कौन होते हैं? आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। तो जैन दर्शन के अनुसार आराध्य अथवा पूज्य मात्र पंच परमेष्टि ही होते हैं। इनके अलावा जितने भी होते संसार में वे सिर्फ आराधक होते हैं अथवा पूजक होते हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है मंदिर में एक पुजारी दूसरे पुजारी की पूजा करता हो? आपके मंदिर में होता है? मंदिर में पुजारी तो है, भगवान की पूजा तो करता है, लेकिन दूसरा पुजारी थोड़ा सा पावरफुल है, मान लीजिए करोड़पति है, सोना चांदी बहुत है, बहुत अच्छे आभूषण पहन करके आता है, बहुत अच्छे द्रव्य चढ़ाता है, उसके पास बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत बड़ा नेता है, तो हमसे तो बहुत बड़ा है, तो इस कारण हम उसकी पूजा शुरू कर दें। ऐसा होता है? पुजारी कभी पुजारी की पूजा नहीं करता है, पुजारी हमेशा पूज्य की पूजा करता है। अब जो प्रश्न उठाया गया है वह प्रश्न कि वह यक्ष अथवा यक्षिणी जो नाम उसमें लिया गया है, हमें ये समझना है, थोड़ा सा दिमाग से सोचें, वे पूज्य हैं कि पुजारी हैं? आप स्वयं सोचें तो ये बात आएगी। वे देवगति के जीव हैं और देवगति के जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो देव हो अथवा देवी, वो तीन लोक के नाथ देवाधिदेव के पुजारी होते हैं, उनकी पूजा करने जाते हैं। सौधर्मेंद्र छायिक सम्यक दृष्टि होता है, एक भवावतारी होता है, वह भी तीन लोक के नाथ अकृत्रिम चैत्यालय के मंदिर में चैत्यालय में जाकर के मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करता है, और उसके साथ असंख्यात देव और देवियां भगवान की बड़े उत्सव मना करके पूजा करते हैं। कोई भी देव दूसरे देव की पूजा नहीं करता। अब प्रश्न उठता है, महाराज जी ठीक है देव की नहीं करता है, लेकिन मनुष्य तो देव की कर सकता है। अब हम आपके सामने एक बात और रखना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुने। आप बड़े हैं कि देव बड़े हैं? देव कभी चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकता, लेकिन मनुष्य गृहस्थ की बात कर रहे हैं, वह प्रतिमाधारी यानी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। अब प्रश्न उठेगा कि हम तो प्रतिमाधारी भी नहीं है। ठीक है, आप प्रतिमाधारी नहीं है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती यदि अपने आप को मानते हो, तो कम से कम आपका इतना नियम तो है कि आप रात्रि भोजन त्याग कर लेते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? आप इतना नियम ले लेते हैं कि पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम का पालन करें। आप इतना भी कर लेते हैं कि योग्य पात्र को दान दे दें। अब देखना, जो तीन नियम आप अपने जीवन में अपना रहे हैं, इन तीनों में से देवतागण कुछ भी नहीं पालन कर सकते। न वो एक क्षण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, न देवताओं को दान देने का अधिकार है, और वो जब भगवान की पूजा कर रहे हैं उस समय रात्रि है, तो उनका वैक्रियक शरीर वहीं विमान में अथवा भवन में होता है, और उन्हें भूख लगती है तो कंठ से उसी समय अमृत झर जाता है। उन्हें एक तरफ पूजा भी चल रही है और एक तरफ से आहार भी चल रहा है, तो वो असंयम दशा में रहते हैं। तो बड़ा कौन हुआ?
देव अथवा मनुष्य? मनुष्य बड़ा हुआ। अब प्रश्न फिर आता है, लेकिन वो हमसे तो बड़े हैं। ठीक है, वो देवगति के जीव हैं, उनके पास जन्म से अणिमा आदि कुछ रिद्धियाँ होती हैं, उनके पास शाप और अनुग्रह की शक्ति होती है, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वे देव शाप भी उसे देते हैं जिससे उनका पूर्व भाव का वैर हो, अन्यथा नहीं। लेकिन वे देव अरिहंत भगवान के पूजक हैं और आप भी अरिहंत भगवान के पूजक हैं, तो दोनों कैसे हो गए? एक दूसरे के साधर्मी। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं, साधर्मी होते हैं, वो किसी साधर्मी का अहित नहीं करते, लेकिन कोई अच्छा साधर्मी होता है, अच्छा पुजारी होता है, तो उसकी सेवा और करते हैं, मदद और करते हैं। जैसे आपके मंदिर में कोई अन्य पुजारी हो, बहुत अच्छा है, और उससे कोई आवश्यकता तो उसकी हेल्प करते हो ना, तो ऐसे भी देवता हेल्प अवश्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग डराते हैं कि वो शाप दे देंगे, उनको नहीं मानोगे। मानने का तो प्रश्न है ही नहीं, निषेध नहीं कर रहे हैं, उनका अस्तित्व अवश्य होता है, लेकिन उनका अस्तित्व जिस रूप से होता है उस रूप से स्वीकारना चाहिए। वो ना तो वो पंच परमेष्टि के किसी परमेष्टि में आते हैं, ना नव देवताओं में आते हैं। जब पंच परमेष्टि अथवा नव देवता में स्थान नहीं है तो पूज्यता उनके भीतर नहीं होती है। वो एक साधर्मी है, बस साधर्मी के साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए उतना ही आगम में वर्णन है, उससे अधिक आगम में वर्णन नहीं है। तो किसी भी सम्यक दृष्टि जीव को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपना आगम का आज्ञा का पालन करते रहें और अच्छे से पंच परमेष्टि की श्रद्धापूर्वक भक्ति करते चले जाएं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।